Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to study about facilitated diffusion. पहले हमने diffusion पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे facilitated diffusion क्या होती है. Many molecules do not diffuse freely across the cell membrane because of their size or charge. बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते. क्यों? कि उनका साइज़ बड़ा होता है या उन पे उनका चार्ज, उनके चार्ज की वजह से. ठीक है. डिफ्यूजन हमने पढ़ी थी जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करते हैं, और हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं. कहते हैं सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेल साइज बड़ा होता है या उनके ऊपर चार्ज होता है, वो सेल के इनसाइड नहीं मूव कर पाते. ऐसे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस किससे करते हैं? हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये ट्रांसपोर्टर होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में. कि वो मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बड़ा होता है, उनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, इस वजह से वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उनको मेम्ब्रेन के इनसाइड मूव करने में. When a transport protein moves a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. और जब कोई मॉलिक्यूल हायर से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे. जैसे ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से इनसाइड मूव करने में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और साथ ही ये एग्जांपल जो है ये है डिफ्यूजन की, कि जो मॉलिक्यूल्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इनसाइड मूव करते हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन होती है. ठीक है. डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होगा? कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स बगैर किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प के इनसाइड मूव कर जाते हैं, हायर से लोअर कंसनट्रेशन में मूव कर लेते हैं, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है हायर से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करने के लिए. द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ हायर देन सिंपल डिफ्यूजन. और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा हाई होता है. Facilitated diffusion is a type of passive transport because there is no expenditure of energy in this process. expenditure होता है यूज़. ठीक है. तो facilitated diffusion को भी हम क्या बोलेंगे? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल को फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करने में. तो एज अ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी यूज़ नहीं होती. ये दोनों टॉपिक्स डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप डिफ्यूजन की जो एक डेफिनेशन है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, और इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस एक आ जाता है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है. इसके बाद हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे. ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन. ठीक है. डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. जो ऑस्मोसिस है ना, ये स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहते हैं. ठीक है. वाटर की जो मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हायर लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो होती है ऑस्मोसिस होती है. ये हाई कंसनट्रेशन है सोल्यूट की. ठीक है. ये डायग्राम आपको, इसमें आपको रेड बबल्स ये नज़र आ रहे होंगे, तो ये सोल्यूट है, और ये जो स्काई ब्लू है ये क्या है? वाटर है. तो वाटर में सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या है? लो है. तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लेज़र से हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. ये लो कंसनट्रेशन है और ये हाई है, तो लो से हाई की तरफ मूव.
The rule of osmosis can best understood through the concept of tonicity of solution. टॉनिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है टॉनिसिटी की यहाँ पे, यहाँ इस पैराग्राफ में एक ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनती है और एक टॉनिसिटी की बनती है. द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशंस बीइंग कंपेयर्ड. हम एक जो सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन जो निकालते हैं वो क्या होती है? टॉनिसिटी होती है. ठीक है, टॉनिसिटी टर्म हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी एक सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रेफ़र करने के लिए, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बताने के लिए टॉनिसिटी की टर्म हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसमें एक टर्म आ जाती है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, और एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, तो एक आइसोटोनिक होता है. ठीक है, तो हाइपरटोनिक क्या होता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट. वो सोल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे. जैसे कि ये सोल्यूशन है, इसमें क्या है? कंसंट्रेशन सोल्यूट की क्या है? ज़्यादा है. ये आपको जो पिंक बॉल्स नज़र आ रहे हैं ये सोल्यूट है. ठीक है, तो इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है. तो ये कौन सा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. उसके बाद आ जाती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन. कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली लेस सोल्यूट. तो वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है. जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, जैसे ये है, तो वो कौन सा होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा. और एक आइसोटोनिक होता है. आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? इक्वल होती है. वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है. तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ये हाइपोटोनिक है. ठीक है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है. और ये आइसोटोनिक है जहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है. तो आज के लेक्चर में हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि वो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन के इनसाइड जिसमें हमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है. कुछ मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है या उनके ऊपर चार्ज होता है जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है. फिर हमने ऑस्मोसिस पढ़ा. ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन पे. उसके बाद हमने टॉनिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी कि हम किसी सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रेफ़र करते हैं. सोल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए टॉनिसिटी की टर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन पढ़ा जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है. हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम होता है. और आइसोटोनिक सोल्यूट होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? इक्वल होती है. आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.